हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज रेस पर। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का ये लेक्चर 6 है और इस लेक्चर के अंदर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्लास एंड सीमेंट के बारे में। क्योंकि ग्लास और सीमेंट के ऊपर भी हमारे एग्जाम्स के अंदर काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो इसलिए इनके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, इनकी केमिकल कंपोजिशन वगैरह जानेंगे कि ये किस चीज़ से बने होते हैं। तो सबसे पहले आओ हम लोग डिस्कस करते हैं ग्लास के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन और केमिकल कंपोजिशन देखेंगे। तो देखो, हमारे पास जो ग्लास होता है ये होता है नॉन क्रिस्टलाइन एमोर्फस सॉलिड। अब देखो, जो जितने भी सॉलिड्स होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं एमोर्फस सॉलिड्स, दूसरे होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। दोनों के अंदर मेन डिफरेंस क्या रहता है? जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनके अंदर जो एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स हैं उनका एक डेफिनेट पैटर्न होता है, ठीक है ना। एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है जिसकी वजह से उनकी डेंसिटी और उनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शार्प रहते हैं। लेकिन जो हमारे एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता हमारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स का, जिसकी वजह से उनके जो मेल्टिंग पॉइंट या फिर आपकी जो डेंसिटी है वो शार्प नहीं रहती है, ठीक है। तो ये हमारा मेन डिफरेंस है किसके अंदर? एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर। तो अब आपको याद ये रखना है कि जो आपका ग्लास होता है वो है एक प्रकार का एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। अगर हम लोग इसको दूसरे शब्दों में बोलें तो ये एक प्रकार का होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसके अंदर सिलिकेट्स होते हैं, ठीक है। अगर आप लोग एक लेमैन की लैंग्वेज में अगर याद रखना चाहेंगे कि जो ग्लास है वो क्या है, तो आप लोग सिंपली इसको याद रख सकते हैं कि ग्लास जो है वो एक सिलिकेट्स का बना होता है। किसका बना होता है? सिलिकेट्स। और वो सिलिकेट्स किसके होंगे? अल्कलाइन मेटल्स के, ठीक है। और अगर केमिकली अगर हम लोग इसको देखें कि केमिकली ये किन चीज़ों से बना होता है, तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मटेरियल होते हैं। क्योंकि हमने इसको बोला है कि ये मिक्सचर है तो इसका मतलब कि इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और वो क्या चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं? सबसे पहले हमारे पास सिलिका जिसका फॉर्मूला है SiO2। उसके बाद है सोडियम सिलिकेट यानी कि Na2SiO3। नेक्स्ट है कैल्शियम सिलिकेट यानी कि CaSiO3। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर। फिर उसके बाद है कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO। और ये सारी चीजें जो मिलेंगी एक इनका जब होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा तो हमारे पास ग्लास की फॉर्मेशन होगी, ठीक है गाइस। तो साथ ही जो ग्लास है उसको हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। तो कई बार क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है। चार ऑप्शन दिए जाएंगे और ऊपर क्वेश्चन में लिखा होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ग्लास को जो है सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ ग्लासेस, ठीक है। अब हमारे पास जो ग्लास हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। क्योंकि ग्लास का जो है हम लोग अलग अलग जगह यूज़ करते हैं। कुछ ग्लासेस हम लोग केमिकल्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, कुछ घर में हम लोग बर्तन एज ए उसका इस्तेमाल करते हैं, कुछ गाड़ियों में इस्तेमाल हो रहे हैं, कुछ जो हमारी जो स्पेक्स होती है, हमारे जो कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं वहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो अलग अलग टाइप के हमारे पास ग्लास होते हैं। तो यही चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे कि किस किस टाइप के ग्लास हमारे पास हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पायरेक्स ग्लास। तो देखो, जो पायरेक्स ग्लास होता है वो होता है बोरोसिलिकेट ग्लास। ये नाम आप लोगों ने सुना होगा। बोरोसिलिकेट जो ग्लास होता है ये काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का ग्लास माना जाता है। और इसके अंदर क्या होता है? एक प्रकार की केमिकल ड्यूरेबिलिटी होती है, ठीक है। और साथ ही साथ ये थर्मली जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। यानी कि अगर आप हाई टेम्परेचर के ऊपर भी इसको ले जाएंगे तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। और ये काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। यानी कि अगर पतले से पतला भी हमारे पास ग्लास है तो वो इतनी जल्दी टूटेगा नहीं। अगर आप लोग उसको हाई टेम्परेचर के ऊपर भी रखेंगे तब भी वो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लिंट ग्लास। तो फ्लिंट ग्लास जो है ये बना होता है हमारे पास सोडियम, पोटाशियम और लेड सिलिकेट्स के द्वारा। और इसको भी एक कॉस्टली ग्लास माना जाता है, ठीक है। क्योंकि इससे जो है काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली इक्विपमेंट्स जो है बनाए जाते हैं। जैसे इससे क्या ग्लासेस बनाई जाती हैं, ठीक है। लेंस बनाए जाते हैं टेलीस्कोप के, माइक्रोस्कोप के, कैमरा के। तो ये जितने भी इक्विपमेंट है ये हमारे काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, है ना। टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरा ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो इनके अंदर जो ग्लास इस्तेमाल किया जाता है वो होता है फ्लिंट ग्लास। नेक्स्ट है हमारे पास क्रूक्स ग्लास। अब ये क्रूक्स ग्लास जो होता है ये मेनली हमारी जो स्पेक्टेकल्स होती हैं, ठीक है ना, हमारे जो चश्मे होते हैं उनके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? एक केमिकल है सीरियम ऑक्साइड,
O2, ये क्या करता है, अल्ट्रा वायलेट रेस को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जब भी अल्ट्रा वायलेट रेस जो है सन से आएंगी, तो जब वो हमारे स्पेक्टेकल के ऊपर पड़ेंगी तो वो लेंस जो बीच में लगा होगा वो उसको रिफ्लेक्ट आउट कर देगा। ठीक है, तो जिससे हमारी आईज तक जो है यूवी रेस नहीं पहुंचेगी और हमारी जो आईज हैं वो बिल्कुल सेफ रहेंगी। तो इसलिए हम लोग इनका आई ग्लासेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट है हमारे पास क्वार्ट्ज ग्लास। अब क्वार्ट्ज ग्लास जो है, इसको दूसरा अगर नाम हम इसका बोले तो सिल्का ग्लास होता है। और ये इसका इसलिए रखा गया है क्योंकि इसको हम लोग सिल्का के द्वारा बनाते हैं। ठीक है ना, सिल्का लेंगे और उसको मेल्ट करेंगे और बीच में से यूवी रेस को पास किया जाता है। ठीक, और उसके साथ साथ हम लोग इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, अल्ट्रा वायलेट लैंप्स को बनाने के लिए, या फिर केमिकल रीजेंट्स को रखने के लिए जो कंटेनर यूज़ होते हैं वो भी इसी ग्लास से बनते हैं। और साथ ही साथ दूसरे लैब के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे आप लोग बोल सकते हैं टेस्ट ट्यूब होती है आपकी, ठीक है ना, उसके बाद और भी काफ़ी सारे लैब के अंदर जो है हमारे ग्लास के बने हुए इक्विपमेंट्स होते हैं, तो वो क्वार्ट्ज ग्लास से बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जीना ग्लास। अब जीना ग्लास जो है, इसको बेस्ट फॉर्म ऑफ ग्लास बोला जाता है क्योंकि इस ग्लास से जो है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट किस्म के जो इक्विपमेंट जो है वो बनते हैं, जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं साइंटिफिक पर्पसेस के लिए। ठीक है ना, देखो साइंटिफिक पर्पसेस के लिए अगर मैं बात करूं, तो अगर आप लोग लैब के अंदर काम आप लोगों ने किया हुआ है किसी ने, तो आप लोग वहां पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली जो है हमारे पास इक्विपमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो वो जो साइंटिफिक पर्पस के लिए इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं तो वो जीना ग्लास से बनते हैं। और साथ ही हमारे पास कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो उनको रखने के लिए भी हम लोग जीना ग्लास का इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही इनके अंदर जो है जिंक और बेरियम बोरोसिलिकेट को डाला जाता है ताकि ये ग्लास थोड़ा सॉफ्ट बने और एक बढ़िया क्वालिटी का ग्लास बने। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सोडा ग्लास। सोडा ग्लास को सॉफ्ट ग्लास भी बोला जाता है और ये बहुत ज़्यादा ब्रिटल होता है और साथ ही चीपेस्ट भी है। ठीक है, ये ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है हमारी डेली लाइफ के अंदर वो यही ग्लास होता है। और इसके साथ साथ ये लो टेम्परेचर के ऊपर जो है क्या कर जाता है, मेल्ट कर जाता है इजीली। जैसे आपको मैंने बोरोसिलिकेट के बारे में बताया, वो इतनी जल्दी मेल्ट नहीं करता, लेकिन सोडा ग्लास जो है वो जल्दी मेल्ट कर जाता है। और इसको जो है हम लोग बॉटल्स बनाने के लिए, जहाँ जो विंडोज़ के ग्लासेस होते हैं तो वो सोडा ग्लास से बनते हैं। ओके गाइस, तो नेक्स्ट है हमारे पास, देखो कुछ आपने ग्लासेस देखे होंगे जो कलर्ड होते हैं। कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं। तो उन ग्लासेस का जो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, तो बेसिकली उनके अंदर कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं जिसकी वजह से वो अपना कलर इम्पार्ट करते हैं। ठीक है, तो वही जो है यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं कि कौन सा केमिकल जो है वो ग्लास के अंदर डाला जाएगा और उसके अंदर कौन सा कलर आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास है सबसे पहले, देखो कोबाल्ट ऑक्साइड। तो ये ग्लास के अंदर जब डाला जाएगा तो उसको ब्लू कलर देगा, डीप ब्लू कलर। फिर है हमारे पास सोडियम क्रोमेट या फिर फेरस ऑक्साइड, तो ये ग्लास को ग्रीन कलर देता है। नेक्स्ट हमारे पास सेलेनियम ऑक्साइड, ये ग्लास को ऑरेंज रेड कलर देता है। फिर फेरिक साल्ट है और ये जो है येलो कलर देते हैं। फिर है गोल्ड क्लोराइड, ये देता है रूबी रेड कलर। फिर है पोटाशियम डाइक्रोमेट, तो ये प्रोवाइड करता है ग्रीन या फिर ग्रीनिश येलो कलर प्रोवाइड करता है। उसके बाद है क्यूप्रस साल्ट, तो ये प्रोवाइड करते हैं रेड कलर। तो यहाँ से भी क्वेश्चन जो है कई बार आपको पूछा जाता है कि कौन सा केमिकल अगर आपके ग्लास के अंदर डाला जाएगा तो उससे किस प्रकार का कलर जो है आपको ग्लास के अंदर देखने को मिलेगा। तो गाइज इसको भी एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास आता है सीमेंट। तो सीमेंट बेसिकली क्या होता है, तो आप लोग सभी जानते हैं कि सीमेंट जो है वो एक बिल्डिंग मटेरियल है और इसको एज ए यूज़ किया जाता है बाइंडर इन कंस्ट्रक्शन वर्क। ठीक है, ऐसे बाइंड करते हैं, यानी कि आपके पास बजरी होती है, रेत होती है, ठीक है ना, उसको जब हम लोग आपस में मिक्स करते हैं तो बीच में डालते हैं हम लोग सीमेंट, जो इसको क्या कर देता है, एज ए बाइंडर एक्ट करता है वहां पे। ठीक है ना, और साथ ही क्या कर देता है, मटेरियल को ये हार्ड कर देता है जिसके अंदर इसको हम लोग डालेंगे। तो अब देखो जो केमिकली हमारा जो सीमेंट होता है ये अलग अलग चीज़ों को मिला करके बनता है, अलग अलग केमिकल्स को। तो उसके अंदर मेनली होते हैं कैल्शियम के साल्ट, सिलिकॉन वगैरह, एल्मीना होता है, मैग्नीशिया होता है। तो इसका यहाँ पे ट्यूबुलर फॉर्म में मैंने आपको दिया है विद परसेंटेज। सबसे पहले हमारे पास लाइम, जिसको हम लोग बोलते हैं CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये होता है हमारा 62 से लेके 65% तक। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सिल्का, तो ये होता है SiO2 जो 17 से लेके 25% तक रहता है। फिर है एलुमिना, जिसको हम लोग बोलते हैं Al2O3, तो ये हमारा 3 से 8% होता है।
फिर है कैल्शियम सल्फेट CaSO4, ये होता है 3 से 4%। उसके बाद है आयरन ऑक्साइड Fe2O3, जो ये भी रहता है हमारा 3 से 4%। उसके बाद है मैग्नीशिया, जिसको MgO बोलते हैं, तो ये होता है हमारा 1 से 3%। इसके अलावा भी कुछ और जो है ट्रेस अमाउंट में दूसरे मटेरियल्स भी डाले जाते हैं, लेकिन मेन जो है हमारे यही हैं। और अब इनके हम लोग देखेंगे कि मेन फंक्शन क्या है और क्यों ये उसके अंदर डाले जाते हैं। ठीक है, तो इनग्रेडिएंट में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लाइम, ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम लोगों ने बोला। तो लाइम क्या है, एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे सीमेंट का। ठीक है, तो ये करता क्या है, बेसिकली उसको एक सीमेंटिंग प्रॉपर्टी जो है वो देता है हमारे सीमेंट को। ठीक है ना, अब सीमेंट जो है वो सीमेंट की तरह लगना भी चाहिए, तो ये कुछ उस प्रकार की प्रॉपर्टी इसको देता है। और ये साथ ही साथ क्या करता है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अगर ये कम है हमारा सीमेंट का जो अमाउंट है, उसके अंदर अगर लाइम कम है, तो ये क्या करेगा, उसकी स्ट्रेंथ को कम करेगा और साथ ही ये जल्दी सेट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये सेट नहीं होने देगा। अगर हमारा एक राइट प्रोपोर्शन में अगर हम लोगों ने लाइम को रखा है, तो उसको इतनी जल्दी ये सेट नहीं होने देगा। नेक्स्ट हमारे पास सिल्का, तो सिल्का भी अगर सही कंटेंट में अगर डाला गया है, तो ये भी उसको स्ट्रेंथ देगा। और साथ ही ये क्या करता है, केमिकल रिएक्शन करता है कैल्शियम के साथ, जिससे डाई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट बनते हैं, जो उसको स्ट्रेंथ देते हैं। तो यानी कि एक तो हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है लाइम, ठीक है, जिसको हम लोगों ने कैल्शियम ऑक्साइड बोला। उसके बाद सिल्का है SiO2। तो ये दोनों का फंक्शन मेन एक ही जैसा है, ठीक है ना, स्ट्रेंथ देना, लेकिन लाइम जो है वो हमारा मेन है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आयरन ऑक्साइड। अब आयरन ऑक्साइड का काम क्या है, इसके अंदर कलर देना। ठीक है ना, अब आप लोग जानते हैं कि जो सीमेंट का कलर होता है वो कुछ ब्लैकिश टाइप का होता है। ठीक है ना, तो वो किसकी वजह से आता है, आयरन का जो ऑक्साइड होता है उसकी वजह से, यानी कि Fe2O3 की वजह से। हाई टेम्परेचर के ऊपर ये भी क्या करता है, एक मतलब कंपाउंड फॉर्म करता है जिसका नाम है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट। अब ये क्या करता है, उसको स्ट्रेंथ देता है और हार्ड बनाता है। ठीक, अब आप लोगों को ये भी याद रखना है कि कौन सा कंपाउंड जो है वो क्या काम कर रहा है। तो देखो नेक्स्ट है हमारे पास कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट जो सीमेंट के अंदर डाला जाता है, बेसिकली वो होता है जिप्सम। क्योंकि कैल्शियम सल्फेट आपको मैंने दो टाइप के जो है पिछली वीडियो में पढ़ाए थे, एक होता है जिप्सम और दूसरा होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP। अब जो सीमेंट के अंदर डाला जाता है वो होता है जिप्सम और उसका फॉर्मूला होता है CaSO4 2 टाइम्स H2O। अब जिप्सम का क्या काम रहता है उसके अंदर, तो बेसिकली ये क्या करता है, रिटार्ड करता है सेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट। यानी कि देखो, अगर हमारा सीमेंट जल्दी अगर सेट हो जाए तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है ना, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही उसको सेट होना चाहिए। तो ये बेसिकली उसका सेटिंग का जो टाइम है उसको रिटार्ड करता है, यानी कि एक बेसिकली कि उसको लंबा ले जाता है कि जल्दी जो हमारा सीमेंट जो है वो सेट ना हो जाए। साथ ही साथ ये क्या करता है, इट इंक्रीजेज द सेटिंग टाइम। वही जो मैंने आपको बताया कि ये उसका जो सेटिंग टाइम है उसको इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास एल्यूमिना यानी कि Al2O3। तो अब ये क्या करता है, इट इम्पार्ट्स क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी टू द सीमेंट। मतलब इसका ये काम हो गया कि अब देखो, ऐसा भी नहीं है कि अगर हम लोगों ने जिप्सम डाला है या लाइम डाला है या कोई और दूसरी चीज डाली है जो उसको मतलब बहुत ज्यादा टाइम दे रही है सेट होने के लिए। ठीक है ना, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसको सेट तो होना ही है, क्योंकि हम लोग यूज ही क्यों कर रहे हैं सीमेंट को, एज ए बाइंडर, यानी कि जो मटेरियल है हमारा उसको बाइंड करके सेट करना। ठीक है ना, तो एल्यूमिना जो है यही काम करता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो है उसको सेट कर देता है। ठीक, अगर एल्यूमिना हम लोग एक्सेस क्वांटिटी में अगर हम लोग डालेंगे सीमेंट के अंदर, तो इससे क्या होगा, स्ट्रेंथ जो है वो सीमेंट की कम हो जाएगी। ठीक है ना, नेक्स्ट हमारे पास मैग्नीशिया। तो मैग्नीशिया भी क्या करता है, आयरन ऑक्साइड की तरह जो है उसको कलर देता है और साथ ही साथ जो है उसको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और अगर इसको भी हम लोग एक्सेस में डालेंगे तो ये इसकी क्वालिटी को अनसाउंड बना देता है। तो आप लोग जानते ही हो यार कि अगर हम लोग कुछ भी चीज़ एक्सेस में यूज़ करेंगे तो उसके जो है हमें नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेंगे, कभी भी कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए जो है हर एक जो सीमेंट की कंपोजिशन है उसको एक राइट प्रोपोर्शन में रखा जाता है, ताकि उसका जो टेक्सचर है, जो उसकी सेटिंग प्रॉपर्टी है, या जो उसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी है, जहाँ हार्डनिंग की जो प्रॉपर्टी है, वो सारी की सारी बिल्कुल मेंटेन रहे। ठीक है,
तो यही था गाइस आज की इस वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, और साथ ही नीचे कमेंट सेक्शन में भी बताओ कि हमारे जो वीडियोस हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं। और साथ ही आपसे एक और रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा दो ताकि आने वाली वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आपको मिले। और साथ ही मैंने बायोलॉजी का जो सिलेबस है JKSSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए उसको कंप्लीट कर दिया हुआ है, और साथ ही वहाँ पे बहुत सारे मैं MCQs भी करवा रहा हूँ, तो उन वीडियोस को भी देखो और वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हो। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।